शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं 16 जून 72 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है हर्षित रहना ही ब्राह्मण जीवन का विशेष संस्कार। आज की मुरली में बाबा ने सदा हर्षित रहने की युक्ति क्या है, फिर प्यारे बाप दादा ने पास्ट को कैसे भूलो और निर्बलता किसे कहते हैं, और तीसरा बाबा ने अथॉरिटी वाली आत्माओं की निशानी क्या है, और जो आसुरी संस्कार आ जाते हैं वो क्यों आते हैं और कैसे भगाएं। अब सुनते हैं 16 जून 72 की अव्यक्त वाणी हर्षित रहना ही ब्राह्मण जीवन का विशेष संस्कार। सदा हर्षित रहने के लिए कौन सी सहज युक्ति है? सदा हर्षित रहने का यादगार रूप में कौन सा चित्र है? पहले युक्ति फिर चित्र बाबा पूछ रहे हैं, जिसमें विशेष हर्षित मुख को ही दिखाया गया है। विष्णु का लेटा हुआ चित्र दिखाते हैं ना, ज्ञान को सुमरण कर हर्षित हो रहा है। विशेष हर्षित होने का चित्र ही यादगार रूप में दिखाया हुआ है। विष्णु अर्थात युगल रूप, विष्णु के स्वरूप आप लोग भी हो ना। नर से नारायण व नारी से लक्ष्मी आप ही बनने वाले हो या सिर्फ बाप बनते हैं? नर और नारी, बाप बाप मीन ब्रह्मा बाप शिव बाप तो बनता ही नहीं है, ब्रह्मा बाप। नर और नारी दोनों ही जो ज्ञान का सुमरण करते हैं वे ऐसे हर्षित रहते हैं। तो हर्षित रहने का साधन क्या हुआ? ज्ञान का सुमरण करना। जो जितना ज्ञान को सुमरण करते हैं वे उतना ही हर्षित रहते हैं। ज्ञान का सुमरण ना चलने का कारण क्या है? व्यर्थ सुमरण में चले जाते हो। व्यर्थ सुमरण होता है तो ज्ञान का सुमरण नहीं होता। अगर बुद्धि सदा ज्ञान के सुमरण में तत्पर रखो तो सदा हर्षित रहेंगे, व्यर्थ सुमरण होगा ही नहीं। ज्ञान सुमरण करने के लिए, सदैव हर्षित रहने के लिए खजाना तो बहुत मिला हुआ है। जैसे आजकल कोई बहुत धनवान होते हैं तो कहते हैं इनके पास तो अनगिनत धन है। ऐसे ही ज्ञान का खजाना जो मिला है वह गिनती कर सकते हो क्या? कितना बाबा ने 37 से मुरलियाँ सुनाते आ रहे हैं, कितना ज्ञान का खजाना है, ये भी अनगिनत है इतना अनगिनत होते हुए भी फिर छोड़ क्यों देते हो? कोई कमी के कारण ही उस चीज का ना होना संभव होता है, लेकिन कमी ना होते भी चीज ना हो यह तो नहीं होना चाहिए। ज्ञान के खजाने से वह बातें ज़्यादा अच्छी लगती हैं क्या? जैसे समझते हो कि ये बहुत समय की आदत पड़ी हुई है, इसलिए ना चाहते भी आ जाता है। तो अब ज्ञान का सुमरण करते हुए कितना समय हुआ है? संगम का 1 वर्ष भी कितने के बराबर है? संगम का 1 वर्ष भी बहुत बड़ा है। इसी हिसाब से देखो तो यह भी बहुत समय की बात हुई ना। तो जैसे वह बहुत समय के संस्कार होने के कारण ना चाहते भी स्मृति में आ जाते हैं, तो यह भी बहुत समय की स्मृति नेचुरल क्यों नहीं रहती? जो नई बात व ताजी बात होती है वह तो और ही ज़्यादा स्मृति में रहनी चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट है ना।
वह तो फिर भी पास्ट है, तो यह प्रेजेंट की बात है, फिर पास्ट क्यों याद आता? जब पास्ट याद आता है तो पास्ट के साथ साथ यह भी याद आता है इससे प्राप्ति क्या होगी। जब उससे कोई भी प्राप्ति सुखदाई नहीं होती तो फिर भी याद क्यों करते हो? रिजल्ट सामने होते हुए भी फिर भी याद क्यों करते हो? यह भी समझते हो कि यह व्यर्थ है और व्यर्थ का परिणाम भी व्यर्थ होगा ना। व्यर्थ परिणाम समझते भी फिर प्रैक्टिकल में आते हो तो इसको क्या कहा जाए? पता भी है ये वेस्ट है, ये मेरे वेस्ट थॉट चल रहे हैं, मुझे नहीं करने चाहिए, मेरा नुकसान ही होगा इससे, उसके बावजूद भी वेस्ट करते रहना। बाबा कहते इसको क्या कहेंगे? तो बाबा ने बहुत सुंदर बताया, इसको कहेंगे निर्बलता। चाहते हुए ना कर पाना, हाँ, कंट्रोल ना कर पाना। पता है ये चीज़ ठीक नहीं है लेकिन उसके बाद भी उसको नहीं छोड़ पाना, इसका मतलब कमजोर है आत्मा, निर्बल। समझते हुए भी कर ना पावे, इसको कहा जाता है निर्बलता। अब तक निर्बल हो क्या? अथॉरिटी वाले की निशानी क्या होती है? जो अथॉरिटी वाले होते हैं, अब बाबा आज उसकी निशानी पूछ रहे हैं, उनमें विल पावर होती है। जो चाहे वह कर भी सकता है और करा भी सकता है। जो अथॉरिटी है, जो चाहे वो कर भी सकता है, करा, इसलिए कहा जाता है ये अथॉरिटी वाला है। बाप ने जो अथॉरिटी दी है वह अभी प्राप्त नहीं की है क्या? मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हो, ऑलमाइटी अर्थात सर्वशक्तिवान, और मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी माना मास्टर सर्वशक्तिवान। जिसके पास सर्व शक्तियों की अथॉरिटी है वह समझते भी कर ना पावे तो उनको ऑलमाइटी अथॉरिटी कहेंगे। ये भूल जाते हो ना क्या कि मैं कौन हूं? यह तो स्वयं की पोजीशन है ना, तो क्या अपने आप को भूल जाते हो? असली को भूल नकली में आ जाते हो। जैसे आजकल अपनी सूरत को भी नकली बनाने का फैशन निकला है ना। बाबा कहते सूरत भी बदल देते ना, कोई ना कोई श्रृंगार करते हैं जिसमें असलियत छिप जाती है। इसको कहते हैं आर्टिफिशियल आसुरी श्रृंगार। असल में भारतवासी फिर भी सभी धर्मों की आत्माओं की तुलना में सतोगुणी है, लेकिन अपना नकली रूप बनाकर आर्टिफिशियल एक्ट और श्रृंगार कर दिन प्रतिदिन अपने को असुर बनाते जा रहे हैं। वह वेस्ट को फॉलो करते हैं, फिर वैसे सतोगुणी हैं सारे धर्मों से बाबा ने कहा, लेकिन वेस्ट को फॉलो करते हैं, फिर अपना श्रृंगार बिगाड़ देते हैं। तो बाबा ने कहा इसलिए जो है अपना असली रूप भूल के आर्टिफिशियल एक्ट श्रृंगार कर दिन प्रतिदिन अपने को असुर बनाते जा रहे हैं। हाँ, जैसे वहाँ शराब पीने का बहुत रिवाज है, मीट खाने का बहुत रिवाज है, तो सोचते हैं इनको फॉलो करें, हमारा स्टैंडर्ड बनेगा। लेकिन बाबा कहते ये तो आसुरी संस्कार आते जा रहे हैं। आप तो असलियत को नहीं भूलो, असलियत को भूलने से ही, अब बड़े ध्यान से सुनना है स्लोगन, बहुत अच्छा बाबा ने कहा, असलियत को भूलने से ही आसुरी संस्कार आते हैं। लौकिक रूप में भी जो पावरफुल बहुत होता है उसके आगे जाने की कोई हिम्मत नहीं रखते। आप अगर ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन पर ठहरो तो ये आसुरी संस्कार व व्यर्थ संस्कारों की हिम्मत हो सकती है क्या? कभी भी नहीं हो सकती। क्या आपके सामने आने की हिम्मत हो सकती है उनकी? ना बाबा। अपनी पोजीशन से क्यों उतरते हो? बाबा ने कितनी श्रेष्ठ पोजीशन दी है,
बाबा कहते उसको नहीं छोड़ो, बस बच्चे उस पे सवार रहो। अपनी पोजीशन में से क्यों उतरते हो? संगम युग का असली संस्कार है जो सदा नॉलेज देता और लेता रहता है, उसको सदा ज्ञान समृद्धि में रहेगा। हाँ, जो हर वक्त नॉलेज देना भी बांटना भी, तो सुनता भी है, धारण भी करता, लेता भी रहता है, तो ज्ञान समृद्धि में रहेगा और सदा फिर वो हर्षित रहेगा। ब्राह्मण जीवन का विशेष संस्कार ही हर्षित पने का है। फिर इसमें दूर क्यों हो जाते हो? अपनी चीज को कब छोड़ा जाता है क्या? यह संगम की अपनी चीज है ना, और अवगुण माया की चीज है। तो संग दोष से ली जो अपनी चीज है दिव्य गुण, अपनी चीज को छोड़ देते हो। संभालना नहीं आता है क्या? घर संभालना आता है? हद के बच्चे आदि सब चीजें संभालने आती है, और बेहद की संभालना नहीं आती है। हद को बिल्कुल पीठ दे दो। हद को बिल्कुल पीठ दे दी या थोड़ा थोड़ा है अभी? जैसे रावण को सीता की पीठ दिखाते हैं ना, ऐसे ही हद को पीठ दे दी। फिर उनके सामने तो नहीं होंगे कि फिर वहां जाकर कहेंगे क्या करें बाबा। हाँ, अभी बेहद के घर में बेहद का नशा है, फिर हद के घर में जाने से हद का नशा हो जाएगा। अभी तो उमंग उल्लास जो है वो हद में तो नहीं आ जाएगा। जैसे अभी बेहद का उमंग व उल्लास है, उसमें कुछ अंतर तो नहीं आ जाएगा ना। हद को विदाई दे दी कि अभी भी थोड़ी खातरी करेंगे। समझना चाहिए अलौकिक जन्म किसके प्रति है? हद के कार्य के प्रति है क्या? अलौकिक जन्म क्यों लिया? जिस कार्य अर्थ यह अलौकिक जन्म लिया तो वो कार्य नहीं किया तो क्या किया फिर? लोगों को कहते हो ना, बाप के बच्चे होते बाप का परिचय ना जाना तो बच्चे ही कैसे? ऐसे ही अपने से पूछो, बेहद के बाप के बेहद के बच्चे बन चुके हो ना, मान चुके हो, जान चुके हो, फिर भी बेहद के कार्य में ना आवे तो अलौकिक जन्म क्या हुआ? अलौकिक जन्म में ही लौकिक कार्य में लग जावें तो क्या फायदा हुआ? अपने जन्म और समय के महत्व को जानो, तभी महान कर्तव्य कर पाएंगे। अब ध्यान से सुनना, बाबा क्या कह रहे हैं। गैस के गुब्बारे नहीं बनना। अभी अभी तो नशे में चढ़े हुए हैं और अभी छुट्टी। तो बाबा कहते हैं गैस के गुब्बारे नहीं बनना। वह बहुत अच्छा फूलता है और उड़ता है, लेकिन टेम्परेरी। तो ऐसे गुब्बारे तो नहीं हो ना। अच्छा, यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।